गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों के प्रकरण में जीव का वर्णन चल रहा है। शनिवार को सुनाया था पंचेंद्रिय त्रयंच। पंचेंद्रिय त्रयंच मूल में 5 प्रकार के, फिर 10 प्रकार के, फिर उसके बाद 20 प्रकार के। जे आत्मा जब पशुता वाले काम करता है तो फिर आने वाले टाइम में पशुओं के संसार की ओर ही जाना पड़ता है। मानो जे आत्मा त्रयंचों के संसार में चला गया है, इसका मतलब ये नहीं वो अजीव बन गया। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता और अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। वहाँ पर भी जैसे इस जन्म में कर्म करते रहे, त्रयंचों के भव में भी कर्मों का बंधन और कर्मों का भोग चल रहा है। त्रयंच भी दुख भी भोगते हैं और सुख भी भोगते हैं। आप देखो भला, त्रयंच गति के 6 दुख प्रसिद्ध है। बद्ध बंधन, बद्ध दूसरे के द्वारा मारा जाना, बंधन गले में, किसी के गले में, किसी के पैरों में बंधन है। भूख प्यास ये भी तो सहने पड़ते हैं ना। बंधा हुआ है, किसी ने डाल दिया, खा लिया, नहीं तो भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है। सर्दी गर्मी ये भी किनको, आप तो कपड़े पहन लेते हैं, उनके पास क्या है? सर्दी भी सहनी पड़ती है, गर्मी भी सहनी पड़ती है। और कभी कभी सर्दी और गर्मी के कारण जब मनुष्यों को मौत का सामना करना पड़ता है तो त्रयंचों का तो कहना ही क्या। ये 6 दुख उनके मुख्य हैं। इसके अलावा मानव बीमार हो गए तो दवाई कौन देगा? कोई अंग टूट गया तो क्या होगा? देखा होगा कभी कुत्तों के सब जब सिर के ऊपर जब कुत्ते एक दूसरे को काट खाते हैं, कैसे उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते, कितनी वेदना होती है। लेकिन ये बिना इच्छा के सब कुछ सहना पड़ता है।
लेकिन इसके मूल में है क्या? भगवान कहते हैं जीवन में सुख और दुख पहले दूसरे व्यक्ति 2 नंबर पर है, और उसमें मूल मुख्य जिम्मेवारी जो है वो इस आत्मा की। किसी जन्म में ऐसे आत्मा ने कर्म किए जब उसने समय से पहले हिसाब नहीं किया, तो वे कर्म दुख या सुख के रूप में उसके जीवन में आ गए। कहते हैं आत्मा को नरकों में ले जाने वाला कौन है? त्रयंच गति में ले जाने वाला कौन है? मनुष्य और देवगति में ले जाने वाला कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, जो आत्मा स्वयं जिम्मेवार है। भगवान कहते हैं गला काटने वाला भी हमारा बुरा तो करता है, लेकिन इतना नहीं जितना हम स्वयं कर लेते। कहते हैं गला काटने वाला हमारा गला काट सकता है, और वो चाहे मैं इसको नरक में भेज दूं, त्रयंच गति में भेज दूं, मैं इसको स्वर्ग में भेज दूं, मैं मनुष्य के रूप में जन्म दिला दूं, जो उसके वश की बात नहीं है। आगे गमन जो है वो आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार होगा। तो इसलिए कहा जाता है सुख और दुख का मूल जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो कौन है? जो आत्मा स्वयं है। कहते हैं आत्मा दूसरे के मुख की ओर क्या देखता है? अपनी ओर देख। अपने अच्छे और बुरे भविष्य का जिम्मेवार आप स्वयं हैं। तो इसलिए जो अच्छा बुरा होगा वहां दूसरे को दोष ना देना, स्वयं अपने आप को संभाल, अपने आप को सुधार, तेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस सब के संबंध में जानकारी जो इन बातों को जानता है उनसे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक बार हरियाणा में किसी गांव में थे, तो कथा के बाद 2 भाई बैठे थे। तो एक कहने लगा महाराज जी, एक तो जैन भाई था, एक अजैन भाई था। जो अजैन था वो हकीम भी था। कहने लगा जो जैन भाई है जो मेरा गुरु है। कैसे गुरु है? कहते मैं बड़े बड़े फंक्शनों में जाता था, बड़े बड़े सत्संग भी सुने, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा मेरा ना खाना अच्छा था ना पीना अच्छा था। जब कहते ना खाना पीना अच्छा नहीं है, तो सीधी सी बात आ जाती है जो नॉन वेज भी खाता है और ड्रिंक भी करता है। और कहा मैं शिकार भी खेलता था। कहा एक दिन दोस्त थे आपस में बैठे थे, तो उसने कहा भाई ये तू करता है ना, इसका हिसाब जब देना पड़ेगा तब तेरी क्या दशा होगी। जब इसका हिसाब देना पड़ेगा तब तेरी क्या दशा होगी। जब कितनों की जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, कितनों के अनुभव सुनते हैं, तो कहते हैं अंतिम समय जब अंतिम महीने अंतिम दिन आते हैं, तो उनके अंदर से जो आवाज़ें निकलती हैं जिनको हमने मारा है वो मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने हमें मारा है वो हमारे को मारने के लिए आ रहे हैं। कोई बचा सकता है तो हमें बचा ले। कहते जब तैने किसी को नहीं बचाया, अब तेरे को कौन बचाएगा। अब तो सीधा एक ही रास्ता है, उनसे क्षमा याचना कर, और जो कुछ तेरे पास है वो सेवा में लगा दे। किनकी सेवा में? दीन दुखियों की सेवा में लगा दे। लेकिन जब ये पता चलता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा बच्चों ने संभाल लिया होता है। अब बच्चों को कहता है आपका दिमाग खराब हो गया है। कहते जब तो दिमाग खराब था तब तो किसी ने कहा नहीं,
जब दिमाग खराब था तब तो किसी ने कहा नहीं कि दिमाग खराब हो गया है। अब दिमाग सही हुआ है तो अब सारे क्या कहने लग पड़े, दिमाग खराब हो गया है। तो इसका मतलब जो हम उनको वचन सुना रहे हैं, अंतिम समय हमारी भी यही दशा होगी। जब हमें कुछ होश आएगा तो यही कहेंगे इसका दिमाग क्या हो गया है, क्योंकि उल्टी दुनिया में चले, उल्टे चलते रहे, उल्टे काम होते रहे। और जब दिमाग ठीक हुआ कहते अब ये दिमाग खराब हो गया। तो कहा कि ये कर्म करने वाला कौन, आत्मा, भोगने वाला कौन, आत्मा। श्री अनाथी मुनि जी ने राजा श्रेणी को कहा था, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम अमित्तं च दुपट्ठिय सुपट्ठिय। कहते हैं जिनका फल दुख है, जिनका फल सुख है, उनको करने वाला भी आत्मा है और उनके फल को भोगने वाला भी आत्मा है। अप्पा मित्तम अमित्तं च, आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। दुपट्ठिय सुपट्ठिय, दुप्रस्थित और सुप्रस्थित, जिसका पाप की ओर प्रस्थान है, जिसका आचरण पापमय है, वो आत्मा का अपना शत्रु है। और जिसका प्रस्थान सु है, सुप्रस्थित, जो धर्म की ओर, पुण्य कार्यों की ओर जिसका प्रस्थान है, आचरण है, वह क्या है, अपना, वह अपना मित्र है। हमारे को पंडित जी पढ़ाया करते थे, कहने लगे हमारे एक बुजुर्ग, आजकल तो स्कूल हैं, पुराने ज़माने में पाठशालाएं गुरुकुल हुआ करते थे, विद्वान थे, सारे गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। कहते हैं आओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ पढ़ करके बच्चे बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंचे हुए थे। अब उस पंडित को मेरा घर कैसे चल रहा है इसकी कोई चिंता नहीं थी। क्यों? गांव वाले स्वयं उस परिवार की व्यवस्था कर देते थे। जब उसके बच्चों की शादियां का समय आया तो पंडित जी को कोई पता नहीं कि बेटे की मंगनी करनी है, बेटे की मंगनी करनी है, उसकी जिम्मेवारी कौन निभा रहा है? वो सारे गांव के लोग। कहते हैं जिस आत्मा ने हमारे को क्या बनाया है, जे ज्ञान का प्रकाश दिया है, उसके ऋण का बदला कभी दिया नहीं जा सकता। कहते हैं इसने तो हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए सारा जीवन लगा दिया। हमने क्या दिया? हमारे बच्चे आज व्यसनों से मुक्त हैं तो किसके कारण? इन गुरु जी के कारण से, जिन्होंने हमारे को शिक्षा दी है, जिन्होंने ये कहा नशों का सेवन नहीं करना, कभी मांसाहार, अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, सदाचार का पालन करना, किसी को मैली नज़रों से नहीं देखना, दूसरे की इज्जत को भी अपनी इज्जत सम्मान के समान देखो। तुम सम्मान दोगे तो तुम्हारे को सम्मान मिलेगा। तुम किसी का बुरा करोगे तो याद रखना उसका बुरा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका बुरा जरूर होगा। तो कहा आज हमारा गांव व्यसनों से, बुराइयों से मुक्त है तो किनके कारण से है? इन गुरु जी के कारण से है। कहा गांव के लोगों की उन गुरु जी के प्रति क्या है? श्रद्धा है। और गुरु जी अपनी ड्यूटी के प्रति क्या है? पूर्ण रूप से सजग है। उन्होंने दिया ही दिया और गांव वालों ने जितना हो सका उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं के चरणों में समर्पित किया।
तो कहा जब ऐसा होता है तो चारों ओर खुशहाली होती है, सुख शांति होती है। तो कहा जाता है आत्मा अपना शत्रु कब है? जब वह गलत रास्ते पर चलता है। आत्मा अपना मित्र कब है? जब वह सही रास्ते पर चलता है। तो गुरुजन बड़े सौभाग्य से अच्छे गुरुओं का योग होता है। कहा जब गुरुओं की शिक्षाएं हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा जीवन इतना ऊंचा महान बन जाता है कि जिसकी दुनिया में उपमा नहीं है। कहते हैं शास्त्रों के अंदर लिखा है देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं, देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। कहते हैं मनुष्यों के अंदर क्या खासियत है? मनुष्यों के अंदर क्या खासियत है कि वो उनके क्या सिर में मुसीबत पड़ी है कि वो मनुष्य बनना चाहते हैं? कहा कि मनुष्यों में क्या खासियत है? मनुष्य जैसे है वो तो वैसे ही है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आ करके भगवान गुरुओं का उपदेश सुन करके आत्मा जो है अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता है। कहते हैं भारत को ऋषियों का देश कहा जाता है, लेकिन भारत के अंदर सारे ऋषि हैं ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर तो कई ऐसे भी हैं जो ऋषियों के बाप होंगे, मतलब सारे गलत काम करने वाले। कहा देखो बोले 18 के 18 पाप क्या है इस भारत के अंदर है। फिर इसके अंदर खासियत क्या है? कहते हैं खासियत यही है कि जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर वो उत्तम आत्मा भी क्या है? उन उत्तम आत्माओं का भी निवास है, जिनके चरणों में बैठ करके शांति मिलती है, जिनके चरणों में बैठ करके विवेक का प्रकाश दीपक जगता है, और जिनके चरणों में बैठ करके व्यक्ति को पुण्य पाप का, धर्म अधर्म का एहसास होता है। जब ये एहसास होता है तो वह गलत रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलता है, और इस मार्ग पर चल करके अपने जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को काट करके इस संसार सागर को पार कर जाता। बस ये सौभाग्य हम सबको मिला है। धर्म शास्त्र सुने, जे सब जाने और अपनी आत्मा को पापों से बचाए। धर्म आराधना तप संयम से जीवन को सफल बनाए। कल जो त्रिंचों का अधिकार चला है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।